हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। महेंद्र सर आज रीजनिंग में क्लास का तीसरा क्लास आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है। कोण संबंधी से ही रिलेटेड ये भी है। आज थोड़ा क्लास लंबा होगा, तो 7:20 से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा चुका है। इसी में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आठ बज के 20 पर अब ये क्वेश्चन है आपके पास। 8:20 पर सुइयों के बीच का कोण क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया। 8:20 पर सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप लोगों को 7:20 से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन भी होगा। 8:20 पर हमने आपको बताया था कि 11m - 60h/2 का मार्कस। m फॉर मिनट, h फॉर हावर। 11m 20 h अपॉन। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। अब ये ऋणात्मक वैल्यू मान के द्वारा खत्म हो जाती है, ये सिर्फ निरपेक्ष मान को लेता है। अतः इसको सेकंड मेथड पर विचार किया जाए। ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड में अगर हम फिगर देना चाहें, आठ बज के 20 पर सुइयों की स्थिति क्या होगी। ये घंटे की सुई जो होगी वो 8 से थोड़ा आगे निकल जाएगी, और मिनट की सुई तो 4 पर ही होगी। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब कंडीशन ये है कि इसके और इसके बीच के कोण आपको चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक बड़ा खाना सुई पर कितना इसका केंद्र पर 30 अंश कोण बनाता है। ये आपके पास 30 उपलब्ध होगा, ये 30 और ये 30। तो 30 कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। कितना हो गया, 120। अब प्लस 120 तो आपके पास ये पूरा रही बात इसकी। ये जो घंटे की सुई 8 से थोड़ा आगे निकली है, ये यहां से यहां तक मिनट की सुई के आने के कारण घंटे की सुई इतना आगे गई है। यानी मिनट की सुई जब यहां से यहां तक यानी 20 मिनट की दूरी तय की है, तो घंटे की सुई कितना तय करेगी। तो हमने आपको बताया था कि भाई मिनट की सुई जितना चलती है उसका आधे घंटे की सुई चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 120 अंश तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मिनट का आधा, तो मिनट कितना है, 20 मिनट है। यानी 20 मिनट का आधा कर देंगे, ये कितना आएगा, 10। अर्थात क्या हो गया, 130 अंश। यानी क्या क्वेश्चन मिला आपके पास, 8:20 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 130 अंश हो जाएगा। तो ये आपका तरीका ठीक है, और ये आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। तरीके और भी हमने पिछले क्लास में भी बताया था, बहुत ज्यादा तरीकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये कोण निकल आया आपका। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं मेथड पर बड़े आराम से हल हो जाएंगे। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कोण संबंधी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे, तो दिशा संबंधी क्वेश्चन में कोण संबंधी क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पहले कोण संबंधी क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब इसी में दिशा संबंधी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 7:20 बजे अर्थात 7:20 पर यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो
किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 7:20 पर एक घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भाई 7:20 पर दिशा की बात किया है, तो दिशा को आप लोगों को यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आपका क्या है, उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये दिशा हो गई आपकी। अब करें कि भाई 7:20 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा हो। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि 7:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। 7:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। तो अब आप थोड़ा सा फिगर, अपनी फिगर बना लेंगे यहां पर। ये 7:20 पर ये रही आपकी घंटे की सुई, ये रही आपकी मिनट की सुई, ये घंटे की सुई है, ये आपकी मिनट। अब ये फिगर है 7:20 पर। अब इसके बीच का कोण कितना होता है, 100 डिग्री, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था। 100 डिग्री कैसे निकाला था, 30 30 30, ये जो इतना आगे बढ़ा है, ये 90 प्लस 20/2 कितना आ गया था आपका 100 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि 7:20 पर सुइयों के बीच का कोण कितना, 100। सुइयों के बीच का कोण कितना है, 100 अंश है। अब ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को हल करना है। जब कोण आपको पता रहेगा तो आप यहां पर चले जाएंगे आराम से। अब देखिए, जो बात क्वेश्चन में कही गई हो, पहले जिस सुई को रखने की बात करिए, 7:20 पर यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, पॉइंट क्या है, घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो। बात कर रहा है घंटे की सुई को, अब किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो हम करते क्या है, घंटे की सुई को उत्तर दिशा में पुट कर देते हैं। ये हमारी घंटे की सुई हो गई। घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब यहां से हम लोग फिगर से चेक करेंगे कि भाई घंटे की सुई से मिनट की सुई तक हम लोगों को जाना है। कहां जाना है, घंटे की सुई से मिनट की सुई तक जाना है। अब यहां से वो भी कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। घंटे की सुई से मिनट की सुई तक कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वो भी 100 डिग्री जाना है। कितना जाना है, 100 डिग्री जाना है। तो हम लोग घंटे की सुई से एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज ही हम कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज 100 डिग्री जाएंगे तो ये 90 डिग्री होता है। अब 90 से थोड़ा सा आगे निकल आएंगे यानी हम यहां पहुंच जाएंगे। अर्थात ये हमारी कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगी। यानी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन फिगर देंगे, उसके बाद घड़ी के कोण की स्थिति को पता करेंगे। कोण की स्थिति में ये देखेंगे कि भाई घंटे की सुई आगे है कि मिनट की सुई पीछे है, कौन सी सुई किस स्थिति में है, उसको रखा जाएगा। और जिस सुई को रखने की बात करेगा जिस दिशा में, उस सुई को उस दिशा में हम लोग रख देंगे। अब उस सुई को उस दिशा में रखने का मतलब ये हुआ, जैसे कहा इसने कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, तो हमने घंटे की सुई को क्या किया, उत्तर दिशा में रख दिया। जब घंटे की सुई को हमने उत्तर दिशा में रख दिया तो कुछ हम मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की सुई पर हमने विचार किया तो इसकी विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में 100 डिग्री पीछे जाने पर हमें मिनट की सुई मिल रही है। तो वामावर्त दिशा में 100 डिग्री क्या किया हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमें मिनट की सुई मिली। और जब मिनट की सुई मिली तो कहां मिली, दक्षिण पश्चिमी दिशा में मिली। तो ये क्या रहा आपका, यानी कि कोण और दिशा दोनों का मिक्स क्वेश्चन है आपके पास। यानी कोण भी किसमें आवश्यकता पड़ गई और दिशा की भी। तो है दिशा संबंधी लेकिन कोण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो कोण आपको पता होना चाहिए। कोण बिना निकाले आप दिशा संबंधी क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। इसी में क्वेश्चन की भाषा थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, जैसे कह दे कि 9:30 पर। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा कि 9:30 पर घंटे 9:30 पर यदि घंटे की सुई, अब इस घंटे की सुई को हटा करके मिनट की सुई को उत्तर दिशा में कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, मिनट की सुई को उत्तर दिशा में कर दिया जाए। मिनट की सुई को
उत्तर दिशा में कर दिया जाए। 9:30 पर यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब ये क्वेश्चन हो गया कि मिनट की सुई की स्थिति बता दी गई है और घंटे की सुई की स्थिति पूछी जा रही है आपके लिए, तो हम करते क्या है? तो फिर वही बात करेंगे। सबसे पहला काम तो भाई हम कोण ज्ञात करेंगे। कोण ज्ञात करने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करते क्या है, एक हल्का सा टिकट देते हैं, उसके बाद हम कोण निकालते हैं। कोण निकाल लेंगे तो दिशा पर हम पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हुआ 9:30 पर। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि भाई 9:30 पर सुइयां कहाँ होगी? अच्छा ये बताइए कि 9:30 पर घंटे की सुई कुछ इधर होगी और मिनट की सुई ऑलरेडी यहाँ होगी। इन दोनों के बीच का कोण कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा बताइए कि कोण संबंधी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है ना, ये आपका 30 डिग्री होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है, ये आपका 30 डिग्री होता है, 30 30 30 ये आपका कितना मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। रही बात इतने कोण की, तो ये कोण कितना होता है? ये जो मिनट की सुई चली होती है, इस मिनट की सुई से थोड़ा सा इतना आगे बढ़ जाता है। तो मिनट की सुई से इतना आगे बढ़ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस कोण की स्थिति मिल जाएगी। और ये किस कारण होता है? यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई के चलने के कारण होता है। इसका मतलब थीटा बराबर अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा? यहाँ से कितना मिल जाएगा? 90 90 तो आपको कहाँ से आया? यहाँ से ये 30 30 30 आया। और ये क्या होता है? मिनट का आधा होता है। तो मिनट का आधा मतलब कितना मिनट है? 30 मिनट है। तो 30 का जब हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों? 15 मिल जाएगा। तो 90 प्लस 100 105 डिग्री कितना मिल गया? इसका मतलब ये हुआ कि 9:30 पर सुइयों की स्थिति क्या है? सुइयों के बीच का कोण क्या है? 105 अंश है। अब सुइयों के कोण कितना हो गया? 105 अंश हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पर निकालिए। अब 105 अंश है। अब क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो। मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो। जब मिनट की सुई को उत्तर दिशा में रख देंगे तो जिस सुई की बात करेगा उस सुई को हम उस दिशा में रख देंगे। अब मिनट की सुई यहाँ रखने की बात किया तो हम मिनट की सुई को यहाँ पर रख देंगे। अब मिनट की सुई जब हम यहाँ रख देंगे, अब घंटे की सुई की बात कर रहा है। घंटे की सुई, अब हम ये देखेंगे कि मिनट की सुई से घंटे की सुई किस दिशा में है। मिनट की सुई से घंटे की सुई किस दिशा में भैया? अब यहाँ पर मिनट की सुई से हम आगे चलेंगे, कितना? 105 अंश आगे चलेंगे। वो भी आगे का सेंस क्या है? क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में। कितना अंश चलेंगे? 105 अंश चल रहे हैं। तो हमें क्या मिल रही है? घंटे की सुई मिल रही है। इसका मतलब मिनट की सुई से क्लॉकवाइज चलना है। तो क्या है? मिनट की सुई से क्लॉकवाइज चले कितना? 105 अंश। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चतुर्थांश में 90 के 4 भाग बने होते हैं, 360 अंश बन जाता है। तो हम करते क्या है? ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 15 और बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 105 अंश हो गया। 105 अंश हो गया। अब हम करेंगे क्या? ये कितना हो गया भैया? हावर। अब हम क्या करेंगे? यही 105 अंश हो गया। यानी कि मिनट की सुई से घंटे की सुई का है घड़ी की दिशा में कितना है? 105 अंश चलने पर हमें क्या मिल गया? दक्षिण पूर्व दिशा। क्या मिल गई? दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे करेंगे भाई? 9:30 पर यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो, मिनट की सुई की स्थिति बता दिया था क्वेश्चन में। जब मिनट की सुई की स्थिति को बता दिया क्वेश्चन में तो हम करते क्या है? पहले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि 9:30 पर हम क्या करेंगे? इसके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। जब 9:30 पर इसके बीच का हम कोण ज्ञात कर लेंगे तो कितना निकला? 105 अंश निकला। जो तरीका है वो ज्ञात करने का 30 30 30, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। और भी तरीके हैं, वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब करते क्या है? यहाँ पर एंगल की बात करेंगे। डायरेक्शन ले लिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मिनट की सुई की रखने की बात किया था तो मिनट की सुई को हम क्या करते हैं? उत्तर दिशा में रख दिए हैं। अब हम यहाँ देख क्या है कि मिनट की सुई से 105 अंश चल रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे पर हमें क्या मिल रही है? घंटे की सुई मिल रही है। तो दक्षिणावर्त दिशा में 105 अंश चले तो हम पहुंच कहाँ आए? दक्षिण और पूर्व दिशा में पहुंच आए हैं। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन? दिशा संबंधी क्वेश्चन, यानी कोण और दिशा का मिला जुला क्वेश्चन है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब कोण संबंधी क्वेश्चन में ही सुइयों के बीच की कोण की स्थिति ना कह के वो कह सकता है कि भाई घंटे की सुई का कोण या मिनट की सुई का कोण।
अब जैसे उसने क्वेश्चन वही होगा भाषा, क्वेश्चन इसीलिए वही दिया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर 8-10 का या 8 इतना बजे घंटे व मिनट की सुई का कोण। अब क्वेश्चन नहीं है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या दे दिया 8-10 पर यानी 8:10 पर घंटे व मिनट की सुइयों का कोण, यानी घंटे व मिनट की सुइयों का कोण। घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण नहीं, घंटे व मिनट की सुइयों का कोण। अर्थात क्या है, घंटे की सुई का अलग से कोण और मिनट की सुई का अलग से कोण, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है। यही थोड़ी सी भाषा की बात है कि घंटे व मिनट की सुइयों के बीच शब्द प्रयोग करता, यहीं पर हम लोगों से धोखा हो जाता है। जैसे कि 8 बज के, अब यहीं पर देखेंगे हम लोग, ये हमारा क्लियर रहा, ये कह रहा है कि 8-10, तो 8-10 का सेंस क्या है भाई, 8 थोड़ा सा ये सुई कुछ ऐसी होगी और 10 पर ये मिनट की सुई होगी। ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, घंटे की सुई है। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई है। कह रहा है घंटे की सुई का कोण, जब ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए तो घंटे की सुई का कोण क्या होगा, घंटे की सुई का कोण और मिनट की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण। अब घंटे की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण, दो बात, घंटे व मिनट की सुई का कोण, इन दोनों सुइयों का अलग अलग कोण। तो अब घंटे की सुई कहां है, यहां है, तो घंटे की सुई कहां से चलेंगे, यहां से चलेंगे यहां तक। अब यहां से यहां तक आने में कितना कोण चलना पड़ा भाई, ये 30 के कितने यूनिट चलने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब प्लस ये थोड़ा सा इससे और आगे निकल गया है, ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये और आगे निकल गया है। तो कितना चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 यूनिट चला है 30 डिग्री के, अब प्लस इतना और चला है। ये कितना है, ये आपका कितना 10 मिनट है, तो 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 10 का 5, यानी कितना हो गया, 8 3 24, कितना हो गया 240 प्लस 5 अर्थात 245। कितना हो गया 245। ये आपका क्या है, घंटे की सुई का कोण, ये आपका यहां नहीं यहां होगा, 8 इतना प्लस 10/2, तो 240 प्लस 5 बराबर 245। ये किसका हो गया, घंटे की सुई का कोण हो गया। अब मिनट की सुई का कोण, मिनट की सुई 30, ये 2 यूनिट चला है, तो 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। ये मिनट की सुई है। बहुत कम क्वेश्चन, एक आध बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घंटे की सुई का कोण या मिनट पे तो फिलहाल नहीं मिला है, घंटे की सुई का कोण मिला है। और उस परीक्षा में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसमें मिस्टेक हो गया था कि घंटे व मिनट की सुई यानी सुइयों के बीच का कोण निकाल कर चले आए थे। सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अब इस बस इससे एक ही क्वेश्चन देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है और हल्का भी है कि भाई घंटे की सुई का कोण अगर कहता है तो आप 12 से चल के सीधा सीधा आप घंटे की सुई का कोण निकाल लेते हैं। मिनट की सुई कहता है तो ये 12 से ही 12 को ही बेस मान के जितना यूनिट चलते हैं उतना ही कर लेते हैं। इसमें घंटे की सुई में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जितना मिनट होता है मिनट का आधा एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता है। यूनिट काउंट करने के बाद 30 से गुणा करेंगे फिर वही मिनट को जोड़ेंगे। इसके लिए अगर कुछ रूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि T1 × 30 प्लस m/2। T1 मींस पहला समय, यानी पहला समय मतलब T कह सकते हैं, जितने बजे कहेगा। अगर वो 8 बज के कहा तो 8 हो जाएगा, 9 बज के कहेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, आइए मिनट का आधा जोड़ देंगे
और यहाँ क्या होगा, ये इसमें तो एकदम सीधे सीधे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t इंटू 30 हो जाएगा। इसके लिए भी चाहे तो याद कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं और सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत भूलने लायक नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया आपका 8:10 का घंटे का मिनट की सुइयों का कोण। अब सुइयों के कोण संबंधी क्वेश्चन में कुछ कोण संबंधी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए इसमें का टाइप, दो टाइप मैंने बता दिया आपका, कोण संबंधी बेसिक कोण संबंधी बताया, उसके बाद आपको दिशा संबंधी बता दिया। अब कोण में कितनी किसी घंटे के बीच कितनी बार संपाती, 0 डिग्री, ये सब बनते हैं, इसके बारे में। जैसे इसका टाइप क्या हो गया, थर्ड टाइप, थर्ड प्रकार से। अब जैसे कि संपाती संबंधी, संपाती मतलब 0 डिग्री, संपाती कह लीजिए, या 0 डिग्री, या कह लीजिए कि 0 मिनट। अंतराल संबंधी प्रश्न, ये क्या है भाई, संपाती शब्द प्रयोग कर सकता है 0 डिग्री या 0 मिनट अंतराल संबंधी प्रश्न। अब संपाती संबंधी प्रश्न कि भाई सबके लिए एक रूल, मिनट ज्ञात करने के लिए यम बराबर 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये यहां से क्या है कि t1 क्या है, पहला समय, पहला समय है, थीटा क्या है, कोण है, प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा, तो प्लस तब लगेगा यदि t1 गुणे 30, यदि t1 गुणे 30 इज लेस देन थीटा, यदि t1 गुणे 30 का मान इस थीटा से कम होगा, t1 गुणे 30 का मान इस थीटा से क्या होगा, कम होगा, तब कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। और यदि t1 गुणे 30 इज ग्रेटर देन थीटा, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। ये आपका, ये सभी कोणों के लिए होगा, ये संपाती के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए होगा। अब क्वेश्चन कराते हैं लोग, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इस टाइप कर दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि भाई 3 से 4 बजे के बीच, बजे के बीच, ये क्वेश्चन है आपका, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे, कितने बजे, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, संपाती होंगी। ये क्वेश्चन है आपका, 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। अब 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, संपाती होने का सेंस क्या है कि 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसका मतलब यहां से अगर हम चेक करेंगे तो यम बराबर, मेथड फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यम बराबर 2/11 और t1 पहला समय, t1 आपके पास क्या है, पहला समय 3, अब प्लस माइनस थीटा मतलब 0 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या कहा, प्लस तब काम करे, माइनस काम करे, प्लस काम करे, 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिलहाल ये ज्यादा ही है तो माइनस ही काम करेगा, तो 2/11 और 30 दिया 90 डिग्री, तो 9 दूना 18, 180/11। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 एकदम 11 कितना बच गया, यहाँ 7 बच गया, 11 छक्का 66, कितना बच गया, 4 बच गया, 4/11 मिनट। ये क्या आ गया, मिनट आ गया। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 3 बज के, आंसर क्या होगा आपका 3 बज के 16 सही 4/11
बजे, कितने बजे घड़ी की सुइयां क्या होगी, संपाती होगी। एक तरीका तो आपके पास ये बनता है, ये तो सिंपल तरीका है। एक दूसरा तरीका जो आपके पास बनता है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड की अगर हम बात करें तो कितने में आ जाएगा, मेथड सेकंड की हम बात करते हैं तो एक पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री वाले प्रश्नों में यानी संपाती वाले प्रश्नों में 12 को बेस माना जाता है। किसको बेस माना जाता है, 12 को बेस माना जाता है और पहले समय तक घड़ी की दिशा में चला जाता है। तो 12 को बेस मानते हैं और पहले समय तक, पहला समय कितना है आपके पास 3, पहले समय तक चला जाता है। कितने यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, तो 3 यूनिट चलना था। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर या 1 यहां से ले, 2 3 4 होगा क्या, ऐसा नहीं है। यानी यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो 3 यूनिट। तो 3 जितने यूनिट चलते हैं अर्थात T1 गुणे 60/11 यही मिनट होता है। तो T1 कितना है आपके पास, 3 × 60/11 कितना हो गया, 180/11, यही बन जाएगा 16/4/11 मिनट बन जाएगा। ये आपका बन गया, ये देख रहे हैं। अब पहले समय को लगा के बोल दिया भाई 3 बजकर ही होगा, तो इतने बजे क्या होगा कि आपका की सुइयां क्या हो जाएंगी, घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। वैसे पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों की भाई संपाती कितनी बार होती है, तो हर घंटे में एक बार घंटे व मिनट की सुइयां संपाती होने मतलब कि एक सुई के ऊपर एक सुई हो जाएगी, यानी ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों सुइयों की दिशा समान हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब हर घंटे में एक बार होगी तो 12 बार होनी चाहिए, हर घंटे में एक बार होगी तो 12 बार होनी चाहिए, 12 घंटे 12 बार, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में एक बार भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में कितनी बार संपाती होगी, 11 बार संपाती होगी। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे, 22 बार संपाती हो जाएंगी। ये क्या है कॉन्सेप्ट, 0 डिग्री संबंधी प्रश्न में क्या है, 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है, 24 घंटे में 22 बार, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच एक भी बार संपाती नहीं। 12 बजे होती है, 12 बजे एक्यूरेट होती है, लेकिन 12 से जरा सा भी आगे बढ़ी उसके बाद 1 बजने के बीच में एक भी बार संपाती नहीं हो पाएगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहा करिए, शुरू से ही नोट करते रहा करिए, धीरे धीरे और समझते रहा करिए। तो 0 डिग्री संबंधी सेकंड क्वेश्चन कि इसी का सेकंड क्वेश्चन, 0 डिग्री संबंधी सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साइड पे लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। दे दिया, मान लीजिए कि उसने 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होगी, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसमें 3 से 4 थे, इसमें 4 से 5 है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड से भी लग सकता है, कैसे देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड 2/11 कांस्टेंट वैल्यू है, T1 पहला समय क्या है आपका 4 है, इंटू 30 प्लस माइनस 0 डिग्री, तो 2/11 120 हो जाएगा आपका 240। अब क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, कितना बच गया आपके पास, उसके बाद 20 बचा, 11 एकम 11, 9/11, तो क्या बन जाएगा, आंसर क्या होगा, 4:21 सही 9/11 बचे क्या हो जाएंगी, वो संपाती हो जाएंगी। ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, ये आप एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, उसमें कुछ पॉइंटेड करेंगे,
ये। अब पहला समय क्या है आपका 4, तो 12 को बेस मानते हैं और पहले समय तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? पहले समय तक, यहां तक आते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो क्या हो जाएगा आपका T1 गुणे 60/11। तो T1 कितना है 4 इंटू 60/11। तो 6 चौको 24, 240 5 11 कितना हो जाएगा 21 सही 9/11 बजे। सुइया क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। अब ये आपका संपाती संबंधी दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था 3 से 4 बजे के बीच, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया 4 से 5 बजे के बीच। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आपको विपरीत दिशा संबंधी क्वेश्चन, 90 डिग्री संबंधी क्वेश्चन और भी बचे हुए टॉपिक दिए जाएंगे। उसके लिए आप अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।